हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर एक मिनट सर, वो पीपीटी शेयर कर दो सर। 1 मिनट ओके सर। 1 मिनट। So students, the alchemy of nature, the alchemy of nature, alchemy means what? Alchemy means the magic. Alchemy means the magic, the mysterious power of nature, or we can say the magical power of nature that changes the things. So what is the things given about nature by writer Raksha Bharadia? So we are going to explain alchemy of nature. सर पीपीटी नहीं दिख रहा है आपका। पीपीटी नहीं दिख रहा है सर, मैं नहीं शेयर ना। किया हूँ। स्क्रीन शेयर किया हूँ सर, पीपीटी क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, तो वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। पीपीटी शेयर है सर, 1 मिनट। हाँ सर आए क्या? हाँ, अभी दिख रहा है आपका स्क्रीन। दिख रहा है हाँ सर। सर, 1 मिनट। स्क्रीन दिख रहा है सर अभी? हाँ सर, हाँ अभी दिख रहा है। हेलो। हाँ हाँ, अभी ओके दिख रहा है सर। ओके ओके। सो नेचर द बेस्ट टीचर, as in the form of best teacher, what the nature gives us, nature heals us during our down time. हमारे बुरे समय में नेचर हमें हेल्प करता है। it teaches how to survive, how to lead our life, हमें जिंदगी किस तरीके से जीना है ये भी बताने का काम नेचर करता है। it also helps to live a better life, हमें एक अच्छी जिंदगी कैसे जीना है ये भी बताने का काम नेचर करता है। and it also fulfills all our needs. What are our needs in our day to day life? नेचर फुलफिल्स आवर रिक्वायरमेंट्स, आवर नीड्स, हमारी जरूरतों को पूर्ण करने का काम भी नेचर करता है। इट आल्सो नर्चर्स मींस हमारा पोषण करने का काम भी ये करता है। एंड आल्सो इट टीचेस अस टू बी हम्बल, हमें हम्बल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, हमें हमारे काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। एंड आल्सो इट शेयर्स व्हाट आर द थिंग्स हैपन विद द नेचर, इट आल्सो शेयर्स विद अस, हमारे साथ वो शेयर करता है। तो हम लोग अभी इस लेसन को एक्सप्लेन करते हैं। Here are some lines from the poem of William Blake, The Alchemy of Nature. To see a word in a grain of sand, to see a word in a grain of sand, दुनिया को, विलियम ब्लेक कहते हैं कि दुनिया को हमें एक रेत के, एक बालू के कण में हमें देखना चाहिए। This we can see the world, we can see the world through a grain of sand, मतलब एक बालू के कण में हम दुनिया को देख सकते हैं। इतना पावर उस कण में होता है जो कि प्रकृति में होता है। एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, वी कैन आल्सो एक्सपीरियंस, वी कैन फील द हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, जो जंगली फूल होते हैं उसमें हमें एक स्वर्ग का आभास होता है। सो दैट इज व्हाई वी शुड होल्ड इंफिनिटी, वी शुड होल्ड इंफिनिटी इन द फॉर्म ऑफ आवर योर हैंड। विलियम ब्लेक कहते हैं कि हमारे हाथों में उस इंफिनिटी को, इंफिनिटी मतलब अनलिमिटनेस को, उस अमर्यादता को हमें क्या करना चाहिए, हाथों में समाना चाहिए। एंड इटर्निटी इन एन आवर, इटर्निटी स्टूडेंट्स, इटर्निटी मींस व्हाट, इमोर्टैलिटी, जो अमरत्व होता है, but the immortality, the eternity we get from nature and we should hold it in our form. So this is what we can get from the nature, this is what the magical power of the nature. So these are the 4 lines taken from William Blake's poem. So now we are going line by line. We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures, nature fulfills and motivates, nature whispers and commands. Are you listening? When I do, it leaves me in complete away. So we instinctively turn to outdoor activities. Instinctively means by natural instinct. सहज प्रवृत्ति से हम लोग कभी बाहर में, आउटडोर एक्टिविटीज मतलब क्या है, हम घर के बाहर में हम लोग घूमने के लिए
जाने का सोचते हैं. And nature as a way of relaxing. We know very well whenever we want to go outside for trip, there is a most delightful way of relaxation, relaxing us. हमें आराम देने जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है नेचर का. नेचर what is the benefit of nature? नेचर एनहांस अवर वेलबींग. वेलबींग मतलब हमारा जो हैप्पीनेस है, हमारा जो सुख है, समृद्धि है, उसको एनहांस करना. एनहांस करना मतलब क्या करना? इंक्रीज करना. इंक्रीज अवर वेलबींग. Nature helps us to increase our well-being. Nature soothes and nurtures. Nature soothes and nurtures. Soothes means what? It gives us peaceful atmosphere. Nature gives us peaceful atmosphere and also nurtures. हमारा पालन पोषण करने का काम भी नेचर ही करता है. Nature fulfills and motivates. Fulfills means nature complete the desires. Nature complete our activities. Means without nature we can't do anything. हम कुछ भी नहीं कर सकते. Only nature fulfills and not only fulfills but also motivate us. हमें मोटिवेट करना, मोटिवेट मीन्स इंस्पायर करने का काम भी नेचर करता है. नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स. मतलब विस्पर्स करना मतलब क्या है? हमारे कानों में वो बताता है. मीन्स वो आकर के अपने अपने कानों में ऐसे नहीं बताएगा, वो अपने इन थ्रो द डिफरेंट इंसिडेंट्स, बहुत सारी उसके नेचुरल जो इंसिडेंट्स होती है, घटना होती है, उसके जरिए विस्पर्स मतलब कि हमारे कानों में वो बताता है. एंड आल्सो इट कमांड्स. वो शासन भी करता है, वो आदेश भी देता है और बहुत सारी चीजें वो संभालता है. लेकिन आर यू लिसनिंग? सुन रहे हो? कैन वी लिसन द पावर ऑफ नेचर? कैन वी लिसन ऑल एंड एवरीथिंग ऑफ नेचर? व्हेन आई डू, जब मैं ऐसा करती हूँ. ये जो भराड़िया है, हमारी आथर है रक्षा भराड़िया. रक्षा भराड़िया बोलती है कि व्हेन आई डू मींस व्हेनेवर आई लिसन टू द नेचर इट लीव्स मी इन कंप्लीट अवे. मीन्स नेचर कंप्लीटली सरप्राइज्ड मी. जब भी मैं नेचर को सुनती हूँ ना, उसके आवाज को सुनती हूँ, व्हेन आई लिसन टू द नेचर, द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ नेचर, इट कंप्लीटली सरप्राइज्ड मी, वंडर्ड मी. मुझे पूरी तरह से सरप्राइज कर देता है. आगे चलते हैं. सो वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट. हियर आर गिवन सम एग्जांपल्स बाय ऑथर रक्षा भराड़िया. वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन. हमारे गार्डन में हिबिस्कस मतलब कि जवाकुसुम का प्लांट होता है. सो एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स. फोर्टनाइट मतलब हर 2 हफ्ते बाद, मतलब 15 दिन के बाद में ये क्या होता है? खिलता है. एवरी फोर्टनाइट. फोर्टनाइट मींस आफ्टर एवरी 2 वीक अ फ्लावर ब्लूम्स. ब्लूम्स मतलब खिलना, खिल उठना. सो राइटर के गार्डन में, इन द गार्डन ऑफ रक्षा भराड़िया, देयर इज अ हिबिस्कस प्लांट. एंड दिस हिबिस्कस प्लांट every fortnight gives the flower, and flower is blooming. Not only blooming but also it blooming in a big, bright and tender. बहुत ही बड़ा सा और बहुत ही चमकीला एंड बहुत ही कोमल कहेंगे, बहुत ही टेंडर वो प्रतीत होता है. बहुत ही सुंदर सा, ब्यूटीफुल. हमें वो डिलाइट दे करके जाता है, खुशी दे करके जाता है. थ्रू द डे इट स्माइल्स. दिस हिबिस्कस फ्लावर, ये जो जवाकुसुम का फ्लावर है, दिन भर में ये क्या करता है? स्माइल करता है, खिलता है. ब्लूम्स मतलब कि खिलना, तो खिलता है मतलब क्या करता है? स्माइल करता है. और स्माइल कैसे करता है? थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन. सूरज की रोशनी में ये स्माइल करता है. एंड आल्सो डांसेस विद द विंड. हवा के साथ वो नृत्य भी करता है. बट एज इवनिंग अप्रोचेस, अप्रोचेस मींस कमिंग नियर, जैसे जैसे शाम हमारे नजदीक आती है, मतलब उसके नजदीक आती है, इट स्टार्ट्स wilting. Wilting मतलब मुरझा जाना. Here is given the meaning to dry. Wilting means dropping, or we can say here in the PPT at the end of here is given wilting, dropping, to dry and drop. मतलब कि मुरझा जाना. मतलब जैसे जैसे वो आभास करता है of coming evening, approaches coming evening, it starts wilting. It starts wilting means इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग. वो मुरझना चालू हो जाता है. मुरझा जाना मतलब वो सूखना चालू हो जाता है उसका. द मॉर्निंग आफ्टर, दूसरे दिन, द मॉर्निंग आफ्टर इट बिकम्स कंप्लीट एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम वन विद द अर्थ अगेन. शाम, दूसरे शाम तक पूरी तरह से वो नीचे गिर जाता है और फिर से क्या बनता है? अर्थ बिकम सॉइल अगेन, फिर से मिट्टी बन जाता है. एक दिन की जिंदगी है. दिस हिबिस्कस फ्लावर हैज only a
one day life, एक दिन का जिंदगी है, but also it giving so much delight to all of human beings, सभी लोगों को वो क्या दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है, खुशी दे रहा है एक ही दिन में. The flower comes to life only for a day, एक दिन के लिए आ रहा है, yet it does so in full splendor. It in full splendor means the flower is in its grand beauty, भव्यतम अपनी ब्यूटी में, सुंदरता को प्रतीत कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है, दर्शा रहा है. What if we to live our life, however short or its fullest, whether our life is a short, हमारा जीवन अगर छोटा सा भी है तो हम लोग इस हिबिस्कस प्लांट की तरह पूरी तरह से उसको क्यों नहीं जीते हैं? Why we feel trouble in our life, what we feel bad thing in our life, why we are not feeling comfortably like a hibiscus plant in our life, हम इस hibiscus plant की तरह हमारी जिंदगी में जीते क्यों नहीं है? There is a second example of nature, alchemy of nature is given by Raksha Bhatia. We went to a rocky beach, we went to a rock and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved and shaped by the water. Water is so gentle, rock so hard, yet as the water flows over it every day for years, the rock gives in, it takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist, we shall small beads of grass, we will explain this. We went to a rocky beach, हम लोग एक चट्टान वाले बीच पर हम जाते हैं. रक्षा भराड़िया बोल रहे हैं हमें कि वो एक चट्टान वाले बीच पर जाते हैं, समुद्र के किनारे. There are rocks everywhere and saw the spread of the majestic ocean, और देखते हैं कि there is the expansion of ocean, विस्तीर्ण फैला हुआ समुद्र वो देखते हैं, and the rocks alongside, और उसके ही किनारे पर बड़े बड़े चट्टान, rocks. These rocks are carved, वो चित्रित है. Sculpted, ये कैसे है? Sculpted है, उसको रंग रूप दिया गया है, and shaped by the water, इसकी जो प्रतिकृति है, इसकी जो आकृति जो बनी है, it is shaped by the water, sculpted and shaped by the water, मतलब कि इसका रूप और उसका जो आकार है वो किसने दिया है? इसको वाटर ने दिया है, पानी ने दिया है, जल ने दिया है. So water is so gentle, we know water is, how is water? Water is so gentle, ये जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, हल्का होता है, सौम्य होता है वाटर, बराबर ना. So rock so hard, लेकिन रॉक जो होता है वो कैसे होता है? हार्ड होता है. इसकी जो विशेषता होता है, इसकी जो टेम्परामेंट होता है रॉक का, वो कैसे होता है? कठिन होता है. फिर भी yet as the water flows over it every day, जैसे जैसे पानी हर दिन उसके ऊपर से बहता है for years, बरसों से, the rock gives in, उसी में रॉक जो है अपना शेप ले लेता है. It takes the shape that the water commands, whatever the command given by water, rock takes its shape. रॉक क्या करता है? चट्टान अपना शेप, अपना आकार ले लेता है. by the command given by the water, क्योंकि उसको जो कमांड मिल रहा है, जो आदेश कौन दे रहा है? वो वाटर दे रहा है, जल दे रहा है. तो ये कोमल वाला पानी कैसे, देखिए मैजेस्टिक alchemy of nature. So water कमांड दे रहा है. Here is the water giving the command to the rock and rock is taking its shape, अपना वो आकार ले रहा है. Our problem are so colossal, हमारी जो प्रॉब्लम है ये कैसे है? Big, very colossal. Colossal means extremely large, बहुत बड़े हैं. हमारे पास तो प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं होती है. We have a lot of problems, huge problems. इसका अर्थ तो huge, बहुत बड़ा, enormous, प्रचंड बड़ा. कितने बड़े हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं. And we are so small, लेकिन प्रॉब्लम के सामने, in front of problem, we are so small, हम बहुत छोटे प्रतीत होते हैं. But what we have to do? Yet if we persist, लेकिन हम लोग उसके ऊपर persist means what? Continue means we continue with our activities, हमें डटे रहना चाहिए. If there will be problem in our life, we should not stop. हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो हमें रुकना नहीं है. Like the water, we also continue our works, हमें भी अपने जो वर्क है वो कंटिन्यू करना चाहिए. We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It leaves us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. So this is the third one example of alchemy of nature.
mystery of nature, we can say majestic power of nature. So a small bits of grass peeping, peeping मतलब झांक करके देखना, grass, घास का छोटा सा पौधा, through the small cracks in a concrete pavement, ये जो सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ हमारा जो पैदल चलने का जो रास्ता होता है, पेवेमेंट होता है, पादचारी रास्ता जो होता है, उसकी एक दरार से, मतलब क्रैक मतलब कि दरार से वो झांक करके देखता है, दुनिया को देखता है, मजा लेता है दुनिया की. इट लेट्स अस थिंकिंग, वो भी हमें विचार करने के लिए मजबूर कर देता है. However impossible things may look, there is always an opening. Means whenever we look impossible things, we must think that there is the opening. जब भी ऐसे ही impossible thing, मतलब कि ऐसी कठिन चीजें हमारे सामने दिखाई देती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि जहां पर कठिन चीज है वहां पर रास्ता भी है. बट वी शुड प्रेसिस्ट. जैसे कि थर्ड एग्जांपल में रक्षा भराड़िया ने कहा है कि हमें प्रेसिस्ट मतलब क्या है, डटे रहने की आवश्यकता होती है. आगे हम देखते हैं. We saw a tree bare of all leaves. bare मतलब गुजार, पूरी तरह से निकल गए हैं, leaves मतलब पत्ते, in the cold winter month. So हमने एक उस पेड़ को देखा. रक्षा भराड़ी आगे और स्पष्ट कर रही है मैजिकल पावर ऑफ द नेचर. We saw a tree bare of all leaves. So here writer Raksha Bharatiya saw a tree and the tree having no any leaves. The tree is a bare tree. And in which season? In the cold winter season. बहुत ही सर्दी के ठंड दिनों में, ठंड महीनों में ये ट्री ये देखते हैं. We thought its chapter was over. तभी हमने समझ लिया कि ये कुछ भी इसको पत्ते नहीं है, मतलब its chapter was over, मतलब ये मर गया है, इसका चैप्टर ओवर हो गया है, मतलब ये मर गया है, it is died. So but 3 months passed, लेकिन 3 महीने गुजर जाते हैं. Spring set in, क्या आता है, बसंत ऋतु आता है. And the tree was back to its green majesty once again. Means again trees coming back, फिर से रिटर्न आ रहा है its majesty once again. उसका जो मैजेस्टी है, उसका जो सौंदर्य है, उसमें फिर से वो रिटर्न आ रहा है. तो हम लोग कहेंगे उसको कि उसकी जो डिग्निटी है, उसकी उस स्प्रिंग सीजन में जो एक पेड़ की डिग्निटी क्या होती है, उसकी जो तेजस्विता है, उसकी जो गरिमा है, वो क्या होती है कि वी कैन लुक फुल्ली कंप्लीट ग्रीनरी एवरीवेयर, हर जगह हरा भरा हम लोग देखते हैं. वैसा ही पेड़ फिर से उस स्प्रिंग सीजन में आ जाता है. स्प्रिंग सेट इन एंड द ट्री वाज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन. तब क्या होता है, फुल ऑफ लीव्स, पूरी तरह से हरे भरे पत्ते आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, बर्ड्स एंड लाइफ, एवरीथिंग इज देयर. Leaves will return back there, flowers are there, and again birds will sitting to and making their beautiful nest. फिर से वहां पर पंछी आ जाएंगे और अपना घोंसला बनाएंगे. मतलब मरता हुआ, जैसे लग रहा है कि मरता हुआ नहीं तो मरा हुआ है ये पेड़, फिर से वो कैसे देखो अपना नया जीवन शुरू किया है, और फिर से वो बर्ड्स को क्या दे रहा है, अपनी छाव दे रहा है, सहारा दे रहा है, उनको उनका घर दे रहा है. एंड नॉट ओनली गिविंग ओनली बर्ड्स हाउस बट आल्सो गिविंग देयर लाइफ, अपना जीवन भी दे रहा है. व्हाट इफ वी टू हैड द कन्विक्शन. कन्विक्शन मींस व्हाट, कि हमारा जो है फॉर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए. कन्विक्शन मतलब कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ. सो व्हाट इफ वी टू हैड द कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, हाउएवर हमारा भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए. जैसे कि देखो कि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, वी विल so much disappointed. हम लोग क्या हो जाएंगे, बहुत नाराज हो जाएंगे जब भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आएंगे. लेकिन नहीं, इस पेड़ की तरह हमें फिर से खड़े रहना है. However, the difficult things are right now. It will not remain so forever. Remember, this too shall pass. Difficult thing जो है वो रहेंगे, remain मतलब हमेशा रहेंगे, वो तो चलते रहेंगे जिंदगी में. But what we have to do, हमें remember मतलब याद रखना है. This too shall pass means what? This is the condition also will going to change. ये भी कंडीशन में, परिस्थिति में बदल होने वाला है. इसका हमें क्या रखना है, कन्विक्शन में स्ट्रॉन्ग बिलीफ अपने अंदर रखना है. वी हैव टू कीप अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, कन्विक्शन विद इन अस. नेक्स्ट देखते हैं. वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स lugging a fly which was at least 10 times the ant size. Lugging means what? Carry or drag with heavy foods. बड़े प्रयास के साथ, मत प्रयास के साथ किसी चीज को खींच करके लेकर जाना. यहाँ पर आप देखिए कि चींटी जो होती है, तो एंट्स मतलब कि चींटी, we saw an army of ants lugging,
carry out a fly which was at 10 times the ant size. जो मक्खी होती है ना फ्लाई, उसके 10 गुना मतलब 10 गुना ज्यादा बड़ी होती है, फिर भी वो विद अ ग्रेट इफोर्ट्स, विद अ ग्रेट इफोर्ट्स मतलब महत प्रयास के साथ, बड़े प्रयास के साथ उसको खींच करके लेकर जाते हैं. द एंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ बिकॉज ऑफ ऑल द एंट्स. ये जो एंट्स है ये पूरी तरह से अपने आप को संगठित पाते हैं, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अराउंड द फ्लाई, पूरे उस मक्खी के अराउंड में, आसपास में, आजू बाजू में पूरे एकत्रित हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं. और देन अगेन दे कंटिन्यूसली टेकिंग देयर एफर्ट्स, और नियमित रूप से वो प्रयास करते हैं उसको कैरी आउट करने का, उसको खींचने का. लिफ्टेड ईच आउट फ्रेल फिलर्स, वो क्या करते हैं, फ्रेल फिलर्स, सी हियर फ्रेल फिलर्स मींस वीक लेग, उनके जो दुबले जो पाव होते हैं उस पर उसको उठाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं. एंड कैरीड इट टू क्वाइट, नहीं तो एक बहुत अच्छी दूरी तक, क्वाइट डिस्टेंस में एक अच्छी दूरी तक उसको खींच करके लेकर जाते हैं. इतनी वीक लगने वाली एंट का भी ये पावर आप देख लीजिए. दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर एंड दिस इज आल्सो अ मैजेस्टिक पावर ऑफ नेचर. दिस इज आल्सो अ मिस्टीरियस पावर ऑफ नेचर. इसको समझना चाहिए. दैट टीम वर्क, हमें वो देखना चाहिए कि उनका जो टीम वर्क है, संगठित होकर के काम करना, और प्रिजर्वेंस यानी कि लगन, कंटिन्यूटी में काम कैसे किया जाता है, संगठित होकर के काम कैसे किया जाता है. So here Raksha Bharadia impressed by their teamwork. Whose teamwork? Ants teamwork and preservance. उनका जो टीमवर्क है, संगठित होकर काम करने का जो उसकी क्वालिटी है एंड्स की, और उनकी जो लगन है, उससे लिए बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं रक्षा भराड़िया. What if we too are consist? अगर हम लोग भी ऐसे ही कंटिन्यूटी में रहे, कंसिस्टेंट रहे तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. वी शुड आल्सो ऑर्गेनाइज, फोकस्ड, केंद्रित. फोकस मतलब कि केंद्रित, मींस व्हाट इज आवर एम, व्हाट आर द एम्स इन आवर लाइफ, हमारे जिंदगी में क्या उद्देश्य है, उसके प्रति क्या हमें फोकस होना, केंद्रित होना चाहिए. स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट. आपने स्पाइडर मकड़ी की जाल आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ही डेलिकेट होती है, नाजुक नाजुक सी होती है. बट whenever we see the spider's webs is a delicate yet very strong, फिर भी वो कैसे होती है, होती है. A rainbow colors the entire sky. रेनबो, आप इंद्रधनुष को देखिए क्या करता है, it colors make the whole sky in a different colors, make its different colors, पूरी तरह से आसमान में अपने कलर भर देता है. एंटायर स्काई मतलब पूरे आसमान में वो अपने कलर भर देता है, अपने सतरंगी कलर भर देता है. ऑयस्टर, ऑयस्टर मतलब जो चिंपला होता है, सीप होता है, उसको देखिए. ऑयस्टर स्टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, हमें जो रेत है, बालू है, उसके कणों में से क्या करता है ये ऑयस्टर, दे ओपन अप विथ अ पर्ल, उसमें से ये निकल करके ऑयस्टर जो शिंपला कहते हैं, जिसको सीप बोलते हैं, यहाँ से पर्ल निकल के आते हैं, PEARL, पर्ल मतलब कि मोती निकल करके आते हैं. तो ये जो पर्ल है जो हमें सॉरी ये जो ऑयस्टर है ये हमें पर्ल जो देता है, मोती जो देता है, व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो अ मिस्टीरियस पावर ऑफ नेचर. यही तो उस नेचर का मिस्टीरियस पावर है. इनुमरेबल स्टार, इनुमरेबल यानी कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड स्टार्स, सितारे, तारे हम लोग देखते हैं. इनुमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फिनिट स्काई. ये जो विशाल स्काई है, एक अनंत बड़ा सा असीम ऐसा फैला हुआ स्काई है, आसमान है, इसमें हम लोग कैसे अनलिमिट मतलब अनगिनत से तारे हम लोग देखते हैं. दिस इज आल्सो अ मैजेस्टिक पावर ऑफ नेचर. ये तो प्रकृति का मैजेस्टिक पावर है. क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स, जो बादल होते हैं वो आसमान में क्या करते हैं, नया नया शेप्स लेते हैं, नया आकार लेते हैं. तो बादलों का ये आकार लेना देखिए. Clouds take new shapes with every passing moment. Whenever new moment come, जब भी नया मोमेंट आता है, क्लाउड चेंजेस देयर शेप, अपना आकार बदल देते हैं. क्लाउड को कभी आपने एक ही आकार में हमने कभी देखा है, नहीं देखा है. सो द विंड मेक ट्रीज डांस. विंड जो होता है, हवा, द विंड मेक्स ट्रीज डांस, मीन्स बिकॉज ऑफ द विंड ट्रीज फेल टू डांस, कंपेल टू डांस, उसको डांस करना भाग पड़ता है. मतलब क्या है, उस हवा में पेड़ क्या होते हैं, पेड़ और पेड़ के पत्ते या ब्रांचेस लहराते हैं. मतलब उसको राइटर ने क्या कहा है, रक्षा भराड़िया ने डांस करता है,
हवा में डांस करने का काम ट्रीज करता है. दिस इज आल्सो नॉट द मिस्टीरियस पावर ऑफ नेचर. This is the mysterious power of nature. So the wind makes the trees dance with unhindered passion. Unhindered, bina rukavat, not hindered. We can say it obstructed. We can say it, sorry. Okay. हाँ. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes trees dance with unhindered passion. तो आसमान में अनगिनत से तारे हम लोग देखते हैं और बादल यानी कि क्लाउड taking their new shapes with every passing moment. Means every coming moment, what clouds are doing, they are changing their shapes. अपने आकार को वो बदलते रहते हैं और आसमान में अनगिनत से तारे देखते हैं. We can see innumerable stars in the infinite sky. विस्तीर्ण फैले हुए स्काई में, आसमान में हम लोग वो तारे देख सकते हैं. The wind makes trees dance. विंड जो होता है, हवा जो होती है, वो मजबूर कर देती है. It compels to trees to dance. मतलब वो उसको मजबूर कर देती है डांस करने के लिए. और ये जो डांस करती है ट्रीज, पेड़ पौधे, ये डांस जो करते हैं किसके वजह से, विंड के वजह से, हवा के वजह से. वो भी कैसे दिया है, विद अनहिंडर्ड पैशन, कंटिन्यूअसली, नॉट हिंडर्ड. नॉट हिंडर्ड मतलब मीन्स व्हाट, बगैर रुकावट. अनहिंडर्ड मतलब कि बगैर रुकावट. पैशन मतलब उसी लगन के साथ, पूरी तरह से लगन के साथ वो डांस करते हैं थ्रू द विंड. वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो. कैन वी सी एनी हिंट ऑफ ईगो इनटू द वाटर. पानी में कभी कभी हम कभी देखते हैं क्या कि इनमें कभी घमंड आ जाता है? नहीं ना, वो सबको समान रूप से सर्व करता है. इट सर्व्स टू ह्यूमन बीइंग इक्वली. समान रूप से सेवा देता है. वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो, उसमें किसी प्रकार का ईगो जैसे ह्यूमन बीइंग में. दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी कैन सी आर एज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ. मनुष्य का ये एक नकारात्मक ईगो, और वो मनुष्य में दिखता है, हमें नेचर में नहीं. और वही वाटर इज आल्सो अ मेन पार्ट ऑफ नेचर एंड वी कैन फील द वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो. किसी भी प्रकार का प्राइड, सॉरी, किसी भी प्रकार का ईगो, किसी भी प्रकार का घमंड हमें पानी में दिखता नहीं है. सो वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म. अपने रूपों को क्या करता है, चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड. सन और विंड मतलब हवा और सूरज की रोशनी के अनुसार जैसे जैसे वो डिक्टेट करते हैं, जैसे जैसे उनका ऑर्डर आता है, आदेश आता है, उसके अनुसार वो क्या करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबको सर्व करते हैं. सो व्हेन वी सी अ कैटरपिलर, हम लोग एक कैटरपिलर को, जैसे अली बोलते हैं, जिसको इली बोलते हैं हम लोग, कैटरपिलर को हम लोग देखते हैं. कैसे देखते हैं, टर्न इनटू अ बटरफ्लाई. एक इली को हम लोग, कैटरपिलर को हम लोग नेचर में, इनटू द नेचर we can see caterpillar how turn into a butterfly, beautiful butterfly. एक सुंदर बटरफ्लाई में, तितले में उसका रूपांतर होता हुआ हम लोग देखते हैं कि इली, जिसको कोई भी छूना नहीं चाहेगा, one will not wish to touch to the caterpillar, but whenever we see, we observe, we watch to keenly to the butterfly, everyone like the butterfly. सबको वो बटरफ्लाई पसंद आ जाती है. अब फ्लावर भी, फूल भी देखिए आप लोग, अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट. कैसे फूल का क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है. We experience the alchemy of nature, and whenever we experience, whenever we see, whenever we watch, these are the different type of incidents in the nature. What we feel, what we experience, हम लोग क्या अनुभव करते हैं? The alchemy of nature. The alchemy of nature means what? देखिए यहाँ पर नीचे में, mysterious or magical power that can changes the things. जो क्या करता है, सारी बातों को, सारी को बदल देता है. तो ये रहस्यमय पावर किसका है? नेचर का है, प्रकृति का है. प्रकृति में ये मैजिकल पावर है, ये जादू भरी शक्ति जो है वो प्रकृति में है. और ये जो प्रकृति है, इस तरीके से अपनी विभिन्न घटनाओं से, थ्रू द डिफरेंट इंसिडेंट्स, नेचर ऑलवेज टीचेस अस, हमें सिखाते रहता है. वी टच इट, और हमने उसका आभास करना चाहिए, हमको, हम उसको फील करना चाहिए, टच करना चाहिए, मतलब अपनी अंतरात्मा में, इन आवर सोल वी शुड
टच मतलब वी शुड फील इट, एक्सपीरियंस इट, हमें उसका आभास करना चाहिए। एंड बिकम अ गोल्ड अवर सेम, और हमें अपने आप को क्या गोल्ड सम बनाना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे किसी चीज का, किसी निगेटिव चीज का, किसी डिफिकल्ट चीज का गोल्ड बन जाता है, उसी प्रकार जैसे प्रॉब्लम का हमें सोना कैसे करना है, गोल्ड कैसे करना है, उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी डिफिकल्ट चीजें होती है, तो भी हमें क्या करना चाहिए, प्रशिष्ट मतलब डटे रहना चाहिए, हमें वहां पर डटे रहना चाहिए। वी टच इट एंड बिकम अ गोल्ड अवर सेल्स। सो दिस इज व्हाट द मैजिकल पावर, this is what the magical power of the nature. Nature has different type of magical power. What are the examples given in this lesson by the writer Raksha Bharadia? There are trees are there, plants are there, so many things which we can feel. We can get food from the trees, we can get water from the trees, we can get medicine from the trees, we can get different type of materials from the trees, also we get shelter, and even natural cycles such as climate and nutrients also we can get from the trees. So we should feel them, हमें उनको आभास करना चाहिए, we should experience them, हमें उनको अनुभव करना चाहिए. So this is what the magical power of the nature, this is what our lesson, the alchemy of nature. I hope did you understand? आशा करता हूं कि आपको समझ में आया क्या, ये सबको आया होगा. I hope you must understand the lesson alchemy of nature. If you want to ask any question, you can ask. हाँ बच्चे, जिसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है हाथ ऊपर करके. You having any problems, any difficulties about any words, you can ask me. किसी शब्द से और किसी सेंटेंस से आपको कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, you didn't understand, you can ask me. हेलो, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है हाथ ऊपर कीजिए. पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो. इसमें जो नेचर का पावर है, द पावर, मैजिकल पावर, जादुई जो शक्ति है नेचर में, इसी को हमारे सामने रखे हैं राइटर रक्षा भराड़िया ने, इंडियन राइटर है, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा है, और बहुत ही जादुई भरी शक्ति है इस नेचर की. वी कैन से द एल्केमी ऑफ नेचर, उसी को एक जादू भरा रहस्यमय है. किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए. कोई रेज योर शब्द, हैंड. कोई लाइन आपको अगर समझ में नहीं आई है. What we learn in through the lesson, we learn the magical power of the nature. इस लेसन के जरिए हमने क्या सीखा है कि प्रकृति में जो जादुई शक्ति होती है उसको हमने सीखा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. स्टूडेंट्स, यू हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, टेल मी. अभी तक किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया है सर. डिड यू अंडरस्टैंड? नहीं किए हैं. नहीं अभी तक. आई होप दे कैन अंडरस्टैंड. होप सो. बच्चों, किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए. नो सर. नहीं सर, नहीं है. ठीक है सर, फिर मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ. ओके ओके.